Very all right. Thank you. Yeah, सब लोग good morning. Good morning once again. So, all right, great. शुक्ला जी, good morning. विनोद एसी विनोद शुक्ला जी, क्या बात है। आपका तो नाम ही बड़ा ठंडा है, एसी विनोद शुक्ला जी। ओके, ग्रेट। ओके, अमेजिंग, वंडरफुल। उमा रानी दत्ता, ऑलराइट। उमा रानी दत्ता जी, नमस्ते। नमस्ते, ग्रेट। ओके, एसी मनोहर लाल, ये सब एसी क्यों है आगे, समझ में नहीं आ रहा। एसी मनोहर लाल, ओके। सब मतलब मौसम को ठंडा करने के लिए, एकदम एकदम मतलब चिल्ड करने के लिए, ऐसा क्यों मनोहर लाल जी। एसी मनोहर लाल, एसी गुप्ता जी, एसी रखबन बासिया, ओके, ग्रेट। सब एसी, वो हीटर भी है कोई यहाँ पर, सभी एसी है। ऑलराइट, चलिए, एनीवेज दिस इज समथिंग वेरी न्यू। सो दोस्तों, आज की सुबह की इस अमेजिंग प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें बात करने वाला हूं, बिकॉज सी, लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, आप लोग रोज कुछ नया डिस्कस करते हैं आपसे कुछ ना कुछ लीडर्स। और डेफिनेटली आज मुझे मौका मिला है आपसे कुछ डिस्कस करने का। हर बार की तरह मैं आज फिर एक बात बोलना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ऐसे तो इस पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, इस पर दुनिया भर की वर्कशॉप्स होती है, इस पर दुनिया भर की ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, और आप सबने बहुत सारी चीजें अटेंड भी कर ली है, राइट। आप सबने सब कुछ अटेंड कर लिया है, और आप सबने मतलब कई किताबें भी पढ़ ली है। कई बार लगता होगा ना यार, सारी किताबें पढ़ ली, कई तरह की ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, राइट, कई तरह की वर्कशॉप्स को अटेंड कर ली, कई तरह की लीडरशिप प्रोग्राम्स को अटेंड कर लिया, मतलब आज कुछ गया, मुझे सीखना चाहिए था, मुझे सब कुछ आ गया। अब सवाल ये है कि मुझे सब कुछ आ तो गया, लेकिन अब जो ग्रोथ चाहिए लाइफ में, वो ग्रोथ कैसे आएगी। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि मुझे सीख तो मैंने सब कुछ लिया, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली, मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ ली, मैंने वो जो भी बुक्स डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाती है वो सारी इकट्ठी बुक्स है, ये देखो भरी पड़ी है सारी, ये सारी सारी सब पढ़ ली मैंने। लेकिन सवाल ये है कि सब मेरी लाइफ में वो ग्रोथ आनी जरूरी है, जिस ग्रोथ के लिए मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, या जिस ग्रोथ के लिए मैंने कितनी सारी ट्रेनिंग अटेंड की। मैं गोवा गया, मैं जिम कॉर्बेट गया, मैं लोनावला गया, मैं हेड ऑफिस गया, मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, मैंने आरटीपीज अटेंड की, मैंने सब कुछ अटेंड किया। एक्चुअली बात बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिंदगी में आपके अंदर मोटिवेशन पता कब आता है? व्हेन यू आर मोटिवेटेड, व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग। आपके अंदर मोटिवेशन कब आएगा? जब आप प्यार करते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तभी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। अदरवाइज आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको, आप देखिए, आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे स्कूल में, जब आप बच्चे होंगे, तो आप स्कूल में कुछ बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाते होंगे स्कूल में, क्लास में बैठते होंगे, और उनके चेहरे पे अलग ही एक चमक होती होगी। मुझे याद है, मेरी क्लास का जो मॉनिटर होता था, वो सुबह 7 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, और वो 7 बजने में 5 मिनट में पहुंच जाता था, और सबसे आगे जाके बैठ जाता था, और उसके चेहरे पे एक अलग सा चमक होती थी। और हम होते थे बैक बेंचर, हम भागते हुए जाते थे, टक 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 टक, 7 बज के 5 मिनट तक। वो 7 बजने
मैं 5 मिनट में पहुंचता था, हम 7:05 पे पहुंचते थे भागते हुए, और टीचर हमें डांटता था, वे डांटती थी उसको, तुम फिर लेट। बोला नहीं नहीं सर, भीड़ बहुत थी, अंदर आ रहे थे स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे थे, तो टाइम लग गया आने में। और जो बच्चे बहुत होनहार थे स्कूल में, बहुत ही ज्यादा होनहार हमारी क्लास के थे, वो ना बड़े मुस्कुराते हुए क्लास में बैठा करते थे, बड़े मुस्कुरा कर बैठते थे। अब अगर हम होनहार नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा होनहार नहीं था, तो मैं ना बड़ा मायूस बैठता था, और मैं ये सोचता था छुट्टी कब होगी, बस छुट्टी कब होगी। मेरे मन में एक ही थॉट आता था कि कब टन 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 आवाज आएगी, और कब नेक्स्ट पीरियड होगा, कब टन 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 आवाज आएगी, कब नेक्स्ट पीरियड होगा, कब टन 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 आवाज आएगी, कब तब लंच टाइम रिसेस किसको बोलते थे होगी, और कब फाइनल छुट्टी होगी। राइट। और ऐसे ही बेसिकली हम, और ऐसे होता भी है, इट हैपेंस लाइक दिस। आपको मैं एक चीज बड़ी क्लियर बोलना चाहता हूं आज की, हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, टोटल एक ही चीज पर, कि हम क्या जो कर रहे हैं उससे हम प्यार करते हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट का बिजनेस है ये, क्या हमें मजा आ रहा है। और मजा कोई अप्लाई नहीं दे सकती है आपको कभी भी, मजा आप खुद ही ले सकते हो। बिजनेस में मजा आप खुद ही ले सकते हो। तो आपने जो सब कुछ सीखा, ट्रेनिंग अटेंड की, किताबें पढ़ी, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है आपने अपने इंटरेस्ट से पढ़ा हो, कि चलो यार एक काम करते हैं, पढ़ते हैं, शायद पढ़ने से कुछ हो जाए जिंदगी में, रिच डैड पुअर डैड, पढ़ने से ही कुछ हो जाए जिंदगी में। बट एक्चुअली बताऊं, पढ़ने से नहीं, करने से होगा था। पढ़ के तो आपने सीख लिया सब कुछ, पढ़ के तो आपको ये पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग पैसा कमाएंगे, आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे लोग पैसा कमा रहे होंगे, आपके आसपास आप लोग को देखेंगे लोग पैसा कमा रहे होंगे। राइट। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार, हाँ यार, अगर प्रोडक्ट अच्छी हो तो बिजनेस अच्छा हो सकता है। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि टीम बनानी पड़ती है। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। पढ़ने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, किताब पढ़ने से या ट्रेनिंग अटेंड करने से, कि हाँ यार, फॉलोअप भी लेना पड़ता है, क्लोजिंग भी करनी पड़ती है, पेन भी लेनी पड़ती है, दर्द भी लेना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। सब कुछ समझ में आ जाएगा पढ़ने से, लेकिन वो सब करना पड़ेगा जो पढ़ा है, वो सब करना पड़ेगा जो पढ़ा है। क्योंकि पढ़ना पढ़ना और करना ये दो अलग चीजें हैं। तो पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, करते बहुत सारे लोग नहीं है। तो आपको करना होगा। देखिए, आप सबको पता है आज की डेट में कि यू हैव अ गुड प्रोडक्ट्स, यू हैव वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेरी गुड प्रोडक्ट्स, राइट। आप सबको पता है आपका बिजनेस में आपने बहुत पैसा है। तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहानी रोज आप सुनते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पता है आपको अच्छे हैं, तो उसमें बार बार क्या समझाना चाहिए, राइट। आपके बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है, आपको पता है। अब एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि मुझे अब करना कैसे है, करना कैसे है। तो पहली बात तो यार देखो, एक बात ये समझ लो, इस दुनिया में जो भी आया है, अच्छा एक बात बताइए यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए? अरे सुमन जी भी आप ही हैं? सुमन जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुमन जी, इस दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा, लेकिन आप तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो परमानेंट है इस दुनिया में, है ना? क्या ऐसा क्या? आप भी जाएंगी? अच्छा, कंफर्म है ना? पता है, ये विश्वास है बोले इस बात पे कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, राइट। जाएगा कोई परसों जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 40 साल बाद, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है ना, राइट। तो जो आया है वो जाएगा। अच्छा, ये जो बीच का सफर है, ये जो बीच का सफर है, ये बीच का सफर ही तो ऐसा बनाना है कि जाने के बाद याद किया जाए। क्लियर है ना? ऐसे ही है, राइट। अब क्यों ना इसे अपनी लाइफ में खुल के खेल के बनाया जाए सफर। डर डर के नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, हो नहीं पा रहा सर। अरे जरा ऐसा कर दो कि मतलब, मैंने कल रात को ही, मैं कहीं एक बहुत बड़े एक एक आई वाज सिटिंग विद अ ब्यूरोक्रेट यस्टरडे नाइट, एंड आई
आई लर्न वन थिंग वेरी क्लियर। मैं कल बहुत खुश हूँ, कल रात से मैं बहुत खुश हूँ। कल रात को मैं लगभग उनके यहाँ से 12:30 पौने 1 बजे पहुंचा वापस घर में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़े ठेठ तरीके से मुझे, मतलब वेरी बिग मैन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े बड़ा रहा था। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम यस्टरडे एंड हैड डिनर विद हिम। तो बोले एक बात बता सुमित, इस दुनिया में जो आया वो जाएगा नहीं जाएगा, तू जाएगा नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, तू एंटरप्रेन्योर है, अमिताभ बच्चन भी है कोई, शाहरुख खान भी है कोई, मोदी साहब भी है, मतलब दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, सब जाएंगे। हाँ जी, सब जाएंगे। तो पता है क्या है, बड़ा आदमी कौन बनता है, ये कौन बनता है? बोले जैसे क्लियर हो जाता है कि जाना तो लेकिन कुछ कर, जाना तो कन्फर्म है। कोई गरीब भी मरेगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जो गरीब मरेगा ना, तो उसको भी राम नाम सत्य ही बोलेंगे सारे। कोई अमीर मरेगा, उसको भी राम नाम सत्य बोलेंगे सारे। तो एक काम करो, जब आखिरी में राम नाम सत्य ही बोलना है, तो दो तरह के लोग हैं, कहते हैं जब कुछ होना ही नहीं, जब जाना ही है तो फिर करना क्या है, छोड़ दो आराम से कर लेते हैं। जब कुछ होना ही नहीं, जब सबके साथ सबको एंड में जाना ही है, तो क्या करें, काम करेंगे। बोले दूसरे तरीके के लोग होते हैं तो कहते हैं जब जाना है तो तबीयत से खेल के जाओ, तबीयत से बढ़िया करके जाओ जिंदगी, एकदम खुल के खेलो जिंदगी में, खुल के खेलो। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके बोलने का तरीका भी, खुल के खेलो, खेल, दबा के जिंदगी में आगे बढ़ो। तो यही हमारे, और खासकर हमारी इंडस्ट्री में तो मोटिवेशन की डोज देनी पड़ती है भाई रोज। मोटिवेशन की डोज डेली देनी पड़ती है यहाँ तो। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है यार, सच बता रहा हूं, दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री जहां पर डाउनलाइन कहती है सर मोटिवेट मी प्लीज। दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री, आप मुझे बताओ इस दुनिया की किसी इंडस्ट्री में मोटिवेशन की डोज की इतनी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। दिस इज द ओनली बिजनेस, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर मोटिव इज रिक्वायर्ड। आई डोंट नो व्हाई, दिस इज द रॉन्ग कल्चर, दिस इज द रॉन्ग कल्चर। इसी दुनिया के बिजनेस में मोटिवेशन चाहिए, और इसी दुनिया के बिजनेस में सबसे कम पैसा लगता है, कि नहीं लगता देखा जाए तो। पैसा भी नहीं चाहिए बिजनेस को करने के लिए ज्यादा, मोटिवेशन भी ज्यादा चाहिए। अच्छा, जो 1 करोड़ में लगाता है उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, जो 10 करोड़ में लगाता है अपने व्यापार में, बिजनेस में, उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, जो 2 लाख की पान की दुकान खोलता है उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन जो कंसिस्टेंसी से बिजनेस शुरू करता है उसे मोटिवेशन चाहिए। ये अच्छी बात है, गलत बात है? इंडस्ट्री बदलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। इंडस्ट्री एक नया शेप लेने वाली है, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा शेप लेने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स गोइंग टू बी चेंज नाउ, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें वो होने वाली हैं जो एक एक्चुअल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है अब बदलने वाली है, युग बदलने वाला है पूरा, बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बदलने वाली है पूरी। मैं आपको आज इस बात को अश्योर कर रहा हूँ। नो वॉइस, अंसारी कंपनी रियाज जी बोल रहे नो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या यार? यार मेरे ख्याल से मेरी आवाज आनी चाहिए, क्लियर है? अंसारी साहब अपना माइक जो स्पीकर है ना वो चेक कीजिए आप, बाकी सब लोग लिख रहे हैं टक 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 लिख रहे हैं, वॉइस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्री बदल जाएगी अभी। जैसे आज से कुछ साल पहले जब तक ओटीटी नहीं आया था, तो सिनेमा घर में यानी पिक्चर हॉल में, थिएटर्स में लोग मूवी देखने जाया करते थे, जाते थे लोग, थिएटर्स में मूवी देखने जाते थे लोग, और पिक्चर हाउसफुल होती थी। 10-15 साल पहले चले जाओ तो बाप रे बाप, पिक्चर की टिकट खरीदना, पिक्चर देखना वाज लाइक मतलब एक कई बार टास्क हो जाता था, टिकट ही नहीं मिल रही कोई अच्छी बड़ी पिक्चर। ओटीटी के आने के बाद
ओटीटी के आने के बाद क्या हुआ, आज सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो आज तक कभी नहीं किया उनको करना पड़ रहा है। सब कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं अपने पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। अभी सनी देओल साहब गदर 2 के लिए कहा था मैं एक दिन, एक बार नोएडा में आए हुए थे, नहीं मैं एक जगह था मुझे याद नहीं आ रहा, उस दिन वहां पे तैयारी चलती, वहां शो करने आए हुए थे। मतलब पूरा इंडिया घूमे सनी देओल गदर 2 को प्रमोट करने के लिए। लेकिन गदर को प्रमोट करने के लिए नहीं, वो पूरे इंडिया घूमे थे, क्योंकि तब ना लोग पिक्चर हॉल में पहुंच जाते थे अपने आप। अब ना ओटीटी आने के बाद ना लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। ओटीटी आने के बाद लोग कहते हैं मैं घर पे देख लूंगा, जिस दिन के ना नेटफ्लिक्स पे आएगी मैं देख लूंगा अपने। भैया बहुत, नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगी, चल यूट्यूब पे तो आ ही जाएगी ना, वही देख लूंगा आराम से। ठीक है, लेकिन अब समय बदल चुका है। टाइम हैज चेंज नाउ, टाइम हैज चेंज नाउ। अब उनको जाना पड़ता है प्रमोट करने के लिए अपनी मूवीज को। ऐसे ही इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदल रही है, और अभी एक्सट्रीमली लेवल पर बदलने वाली है अगले 1 साल के अंदर। आप देखेंगे चीजें बदलेंगी, क्योंकि जो पुराने आउटडेटेड तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जो 20 साल पहले तरीका था, वो तरीका हमने देखा हुआ है, क्योंकि हम 23 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। तो जो उस तरीके से कर रहे हैं वो आज भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जो उस तरीके से कर रहे थे, वो आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते, दे हैव डन इट, दे आर गुड पीपल, दे आर गुड लीडर्स, दे आर वेरी नाइस पीपल, बट अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। जैसे मैंने ना अपने आईफोन को, या आप जैसे एंड्रॉइड को, या हमारे मोबाइल फोन को, जब इसमें अपडेट का ऑप्शन आता है और अगर आप ज्यादा दिन तक अपडेट नहीं करोगे तो मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर आपको लगता है क्या हो गया, मेरा फोन क्यों हैंग हो गया, हैंग हो गया, हो गया। अब अपडेट नहीं किया। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, जब आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर इन चीजों में बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है कि मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा। भाई जिन्हें किसी के पेरेंट्स अगर बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन उनका मोबाइल है, और अगर मोबाइल अपडेट नहीं है तो वो टेंशन में आते हैं कि हैंग क्यों हो रहा है। फिर बेटा या बेटी उनके बोलते हैं पापा मम्मी ये अपडेट नहीं था आपका, अपडेट करते ही मोबाइल एकदम सही चलना शुरू हो गया। ठीक उसी तरीके से आपको और हमें भी डेली अपडेट होना पड़ता है, इस दुनिया में रहने के लिए, इस बिजनेस में एक्टिव रहने के लिए, इस इंडस्ट्री में एक्टिव रहने के लिए, इस कम्युनिटी में एक्टिव रहने के लिए। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एवरी डे, और एवरी वीक, और एवरी मंथ। अपडेट जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। एंड इसे आप इसको मजबूरी समझ लीजिए, इसको जरूरी समझ लीजिए, पर अपडेट होना जरूरी है। सो इट इज अ सीरियस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो अपडेट होना पड़ेगा। अभी मैं अगर पर्सनली बात करूं आपको, तो मैं जितना भी हो सके जितना भी हो सके मैं कोशिश करता हूं नई नई चीजों को सीखे डायरेक्ट से। बिकॉज अभी कहने को तो मुझे 23 साल हो गए, कहने को तो मैंने जिंदगी में सारी जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट सेलिंग से ली है। कहने को तो मैंने बहुत, इट इज नॉट अबाउट दैट। आप रोज नया सीख रहे हैं, आप रोज नया सीख रहे हैं। जब तक आप रोज नया नहीं सीखेंगे तब तक आप रोज नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप वही कहेंगे जी हाँ मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने आगे नया क्या सीखा, आपने आगे नया क्या सीखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि नया सीखेंगे तभी नया आगे होगा कुछ। तो मेरा यहाँ पर, आप क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में नए भी हो सकते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में पहली बार भी हो सकते हैं। आप ओके लाइफ केयर आपकी पहली कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओके लाइफ केयर में बड़ा नहीं बनना, आपको इस इंडस्ट्री का बड़ा आदमी बनना, बड़ा नाम बनना है। शाहरुख खान या अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन किसी एक बागमा फिल्म में हीरो बनने नहीं आए थे, वो बॉलीवुड के अंदर स्टार बनने आए थे। समझना है आपको इस बात। या किसी एक पर्टिकुलर फिल्म में वो हीरो बनने नहीं आए थे, वो बॉलीवुड में स्टार बनने आए थे। तो आप ओके लाइफ केयर के हीरो या हीरोइन या स्टार बनने नहीं आए, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनने आए।
आपको ये समझना पड़ेगा। और वो तभी बन पाएंगे आप जब आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, जब आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कैमरा को ऑफ किया हुआ, लेकिन देखो मैं बहुत इंस्पायर हूँ मैडम, बुरा मत मानिएगा, जायसवाल जी का जो नाम से जो आईडी है, आई एम एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय दिस लेडी। आप देख सकते हैं इनको, ये घर की तैयारी कर रही है, अपने परिवार के लिए आटा गूंद रही है उनको नाश्ता बनाने के लिए, साथ साथ मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसे बोलते हैं कमिटमेंट, इसे बोलते हैं डेडिकेशन। आई सल्यूट यू मैम, आई सल्यूट यू। तो जब ये कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग भी कर ही सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब मैडम कर सकते हैं तो आप भी कर ही सकते हैं, राइट। तो क्योंकि कैमरा ऑन करने की क्या दिक्कत है। हाँ, ये हो सकता है, जरूरी है कि आप हो सकता है नहाए ना हो, मैं भी नहीं नहाया सुबह अभी, इसके बाद ही नहाऊंगा। और वैसे सब आप सब इतने अच्छे से नहाए हुए लग रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी। और आजकल तो वैसे भी फिल्टर आ जाते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, फिल्टर लगा लीजिए, क्योंकि जमाना ही फिल्टर का चल रहा है आजकल तो, हर चीज फिल्टर। मोबाइल पे फोटो इतनी अच्छी आ जाती है लोगों की फिल्टर लगा के, यू लुक डैशिंग अमेजिंग नाउ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया। सो मेरा यहाँ कहने का जो पर्पस है दोस्तों यही है कि यू आर गोइंग टू बी द इंडस्ट्रीज, यू नो यू नो लीजेंड और इंडस्ट्रीज लीडर। आप ओके लाइफ के अंदर आप करोड़ों रुपए कमाइए, क्योंकि वो एक बिजनेस है आपका, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में एक छाप होनी बहुत जरूरी है। वो तभी होगी जब आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे साथ साथ, जब तभी तभी अपडेट करते रहेंगे। अपडेट करना बड़ा जरूरी है। टिपिकल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, हाँ जी मैं तो ऐसा था, पहले ऐसा था, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। आपको पता है जब आपके साथ कुछ टीमें आती है कहने को, तो मेरी टीम, लोग बोलते हैं मेरी टीम 25 लोगों की, अरे भाई 25 परिवार है आपके साथ, जो एक एक होप लेकर आपके साथ आते हैं, एक भरोसा लेकर आपके साथ आते हैं। तो वो 25 लोगों की टीम नहीं है, 25 परिवार है आपके साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक वो कमिटमेंट बड़ी जरूरी है बिजनेस को लेकर। दैट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि आपको मैं बात करूं जी, मैं आरजी फ्यूल के बारे में बात करने लग जाऊं, इफ आई टॉक अबाउट अशरफ कॉफी, ये बातें आप रोज सुन रहे हैं अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, डॉक्टर विक्रांत नारवाल जी से, सब कुछ पता है आपको, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है आपको, प्लान के बारे में सब कुछ पता है आपको। समझना सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे क्या करना है यार, इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी माय रोल, व्हाट वुड बी माय रोल, इस इंडस्ट्री में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। पता है आपको, आज एक इंडस्ट्री का लीडर बनता है ना, इंडस्ट्री का, पहले तो बात करो, एक कंपनी का लीडर बनता है तो पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर कर देता है। एक कंपनी का लीडर पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर कर देता है। अगर एक इंडस्ट्री का लीडर बनता है तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकता है, पता है आपको। तो आपको कंपनी का लीडर तो बनना ही है, आपको इंडस्ट्री का लीडर बनना है, राइट। सो ये बिजनेस अथाह पैसा देता है दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल पर आप पैसा कमाते हैं। ये 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, यू कांट इवन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी योर अर्निंग इन फ्यूचर, यू कांट इवन इमेजिन। पर उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं वो टिके रहना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा गेम इन्वॉल्वमेंट का है हमारी फ्रेंड्स, सारा गेम इन्वॉल्वमेंट का है, राइट। सो अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए। बहुत ज्यादा किताबें भी नहीं। मैं कभी आप देखिए मेरे जिनके साथ मैं रेगुलर टच में हूँ रोज कई सालों से, मेरे मुंह से ज्यादा लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि बहुत किताबें पढ़ो, क्योंकि यार ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, बेशक एक ही पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको इम्प्लीमेंट कर लो। किताबें पढ़ने से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, किताबें पढ़ने से तो उन ऑथर्स की किताबें बिकेंगी बस खाली। नेटवर्क मार्केटिंग होगी, जिंदगी में कुछ भी सीखा ना
उसे अमल करने से, इंप्लीमेंट करने से। सब तो पता है, प्लान ही देना पड़ेगा किताब पढ़ने के बाद भी, ग्रुप मीटिंग ही करनी पड़ेगी किताब पढ़ने के बाद भी, राइट। सब कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा किताब पढ़ने के बाद भी। तो एक बात, फाइनली एक बात बता रहा हूं, एक बार ना एक आदमी ने किताब लिखी और उस किताब का शीर्षक था, टाइटल था, आओ तुम्हें सिखाएं कि घोड़ा कैसे चलता है। आओ तुम्हें सिखाएं कि घोड़ा कैसे चलता है। हिंदी किताब थी। हमारे एक दोस्त थे, वो हरिद्वार में उस किताब को उन्होंने खरीदा, होटल में जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक छोटी सी बुक स्टोर था, तो उसने कहा बड़ा यार अच्छी सी किताब लग रही है। उसको शौक भी था हॉर्स राइडिंग का, तो कहते चलो यार घोड़ा कैसे चलता है तो एक किताब पढ़ लेते हैं। तो पहले पेज पे जो ऊपर टाइटल था वो लिखा था, आओ तुम्हें बताएं कि घोड़ा कैसे चलता है। उसके पहले पेज पे था, आपका हमारे इस किताब खरीदने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पेज से हम आपको सिखाएंगे कि घोड़ा कैसे चलता है। उसके बाद था, टकाटक 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 तगड़क 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 तगड़क। बड़ा मतलब अल्टीमेटली उसने कहा भाई चलता तो ऐसे ही है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, थोड़ा ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही किताब जो भी हम पढ़ेंगे आपको, सब नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है। वो 4-5 ही तरीके हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के, 4-5 चीजें ही करनी है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, लीडरशिप प्रोग्राम, सब कुछ यही करना है बस खाली। अब वो कितना एग्रेसिवली आप कर पाते हैं, दैट डिसाइड योर डेस्टिनी, दैट डिसाइड योर डेस्टिनी। क्योंकि अल्टीमेटली करने वालों को पैसा मिलता है, पढ़ने वालों को पैसा नहीं मिलता। आई होप आई एम क्लियर टू यू, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो आज ट्यूसडे है और आज बहुत प्यारा दिन है। आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणपति बप्पा हम सबके घरों में, हम सबके जीवन में आ रहे हैं। तो आज आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की, गणपति बप्पा के आने की खुशी में आप सबको ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर करे भगवान गणेश जी आपके घर में आए और रिद्धि सिद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए, और आप तबादब आने वाले समय में लोगों को बता सके कि हाँ आज से 5 साल पहले मैं ये था, आज मेरे जिंदगी में बड़ा आया है, और आप अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर सके। सो God bless you all and thank you very much. Have a wonderful, amazing day. Goodbye.